डियर स्टूडेंट्स, सब्जेक्ट जीके में आज जो चैप्टर है वो है आपका लाइब्रेरी बुक्स। लाइब्रेरी के बारे में आप जानते हैं कि जहाँ पर बहुत सारी बुक्स एक ही जगह पर बहुत ही सलीके के साथ यानी कि सिस्टमेटिक तरीके से रखी जाती हैं और हम लोग वहाँ जाते हैं और जो भी बुक हमको पढ़नी है वो वहाँ पर बैठ के या वहाँ से लेके हम पढ़ सकते हैं। तो लाइब्रेरी में आज हम पढ़ेंगे आपका करंट चैप्टर। तो देखें, रिया यहाँ पर एक गर्ल है। इसके बारे में ये जो एक लाइब्रेरी में आई हुई है तो उसके बारे में ये एक चैप्टर है। तो लिखा है, रिया इज़ एट द लाइब्रेरी टू गेट अ फ्यू रेफरेंस बुक्स, हेल्प हर फाइंड देम। तो हमको रिया की हेल्प करनी है। वो लाइब्रेरी में है और कुछ रेफरेंस बुक लेने के लिए वो आई हुई है। तो उसे कुछ टॉपिक्स पर रेफरेंस बुक लेनी है और हमें उसको हेल्प करनी है कि किस टॉपिक के लिए उसको कौन सी बुक लेनी है। तो यहाँ देखें, फर्स्ट रिया कह रही है, आई नीड अ बुक टू नो द मीनिंग्स ऑफ न्यू वर्ड्स दैट आई लर्न इन इंग्लिश क्लास। तो अब देखें इसे कौन सी बुक चाहिए। आई नीड अ बुक, मुझे एक ऐसी बुक चाहिए। टू नो, ये जानने के लिए। द मीनिंग्स ऑफ न्यू वर्ड्स, नए शब्दों का मतलब, नए शब्दों का अर्थ मुझे जानना है। तो मुझे ऐसी बुक्स चाहिए। दैट आई लर्न इन इंग्लिश क्लास, जो जिसे मैं इंग्लिश क्लास में पढ़ सकूं। ठीक है, तो ऐसी कौन सी बुक होती है जिसमें हम नए वर्ड्स के, जो वर्ड्स के हैं, जो नए वर्ड्स होते हैं उसका हम मतलब समझ सकें, उसका हम अर्थ ढूंढ सकें। तो ऐसी कौन सी बुक होती है? तो वर्ड्स की मीनिंग्स ढूंढने के लिए हम देखते हैं डिक्शनरी। ओके, तो यहाँ देखें आपके जैसे पिक्चर में भी कुछ बुक्स दी हुई हैं। ये कुछ बुक्स यहाँ पे दी हुई हैं। जैसे आप सबसे पहले देखें, एटलस, एक बुक एटलस है, एक है डिक्शनरी, एक है डायरेक्टरी, एक है अल्मेनेक और एक है एनसाइक्लोपीडिया। तो यहाँ पर 5 बुक्स दी गई है। अब बुक्स तो बहुत सारी है, लेकिन हमें इन 5 बुक्स को ही ढूंढकर रिया को देना है। और यहाँ पर 5 टॉपिक्स दिए गए हैं। ये देखें, 5 टॉपिक्स दिए गए हैं और हर टॉपिक के लिए एक बुक है। ओके, तो आप देखें, रिया को फर्स्ट जो उसने डिमांड की, फर्स्ट जो उसने बुक मांगी वो थी मीनिंग्स ऑफ न्यू वर्ड्स के लिए। तो मीनिंग्स ऑफ न्यू वर्ड्स यानी कि नए वर्ड्स के अर्थ समझने के लिए कौन सी बुक उसको चाहिए? तो उसको चाहिए डिक्शनरी। ये सॉरी, डायरेक्टरी, एक सेकेंड, डिक्शनरी चाहिए। ये देखें। ओके, तो यहाँ पर हम क्या करेंगे, ये जो बॉक्स यहाँ पर दिया गया है, वाइट बॉक्स दिया गया है, ये देखें। तो वाइट बॉक्स पर हम क्या करेंगे, नंबर 1 लिख देंगे। ये जो नंबर 1 टॉपिक है, तो इस नंबर 1 टॉपिक के लिए उसको डिक्शनरी बुक चाहिए, तो हम यहाँ पर नंबर 1 लिख देंगे। ओके बच्चों, ये आप बुक पर लिख सकते हैं इस तरीके से। अभी बाकी हम इसे नोटबुक पे कैसे करेंगे ये हम आपको आगे इसी वीडियो में अभी 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 इसके बाद बताएंगे। तो नंबर 2 पे आइए। कैन आई हैव अ बुक
with the names of all the peoples and their addresses in this city। अब देखिए उसे क्या चाहिए। कैन आई हैव अ बुक, क्या मैं एक ऐसी बुक ले सकती हूँ। द मीनिंग्स विद द नेम्स ऑफ ऑल पीपल्स, यानी कि जिसमें सभी लोगों के नाम हो, एंड देयर एड्रेसेस, और उनके एड्रेसेस हो, इन दिस सिटी, इस शहर में। तो हर सिटी की एक बुक होती है, ठीक है, और वहाँ पर उनके एड्रेस होते हैं, उनके नाम होते हैं उस शहर में रहने वालों के, और उनके फ़ोन नंबर भी होते हैं। तो यहाँ पर फ़ोन नंबर के बारे में नहीं लिखा गया है, लेकिन फ़ोन नंबर भी उसमें होते हैं, और एड्रेस भी होते हैं, और नाम भी होते हैं। ठीक है बच्चों, तो ऐसी कौन सी बुक है? तो जिस बुक में लोगों के नाम, पता, फ़ोन नंबर, ये सब चीज़ें होती हैं, उसे कहते हैं डायरेक्टरी। ओके, तो ये देखें, ये है डायरेक्टरी बुक। ओके, तो ये है नंबर 2। तो नंबर 2 हम इसके आगे इस बॉक्स में लिख देंगे। ठीक है बच्चों, अब आइए नंबर 3। आई वॉन्ट अ बुक दैट इज़ फुल ऑफ इंफॉर्मेशन ऑन मैनी टॉपिक्स। आई वॉन्ट अ बुक, मुझे एक किताब चाहिए, दैट इज़ फुल ऑफ इंफॉर्मेशन ऑन मैनी टॉपिक्स, जिसमें बहुत सारी इंफॉर्मेशन हो, जिसमें जो इंफॉर्मेशन यानी कि जानकारियाँ, ऑन मैनी टॉपिक्स, बहुत सारे टॉपिक्स पर जानकारियाँ उस बुक में हो। मुझे एक ऐसी बुक चाहिए। जस्ट लाइक द इंटरनेट टू डू मैनी साइंस प्रोजेक्ट, जिसमें मुझे इंटरनेट की भी जानकारी मिल जाए। और ये मुझे किस लिए चाहिए? ये मुझे चाहिए मेरे साइंस प्रोजेक्ट के लिए। ठीक है बच्चों, तो ऐसी कौन सी बुक होती है जिसमें बहुत सारी टॉपिक्स को लेकर बहुत सारी जानकारियाँ मिल जाती हैं? जैसे इंटरनेट के बारे में हो गया, या बुक्स के बारे में हो गई, या फर्नीचर के बारे में जानकारी, या वेदर के बारे में जानकारी, या वर्ल्ड के बारे में, कंट्री के बारे में, बहुत सारी चीज़ों के बारे में जिसमें जानकारी होती है। ऐसी बुक्स को क्या कहते हैं? तो ऐसी बुक्स को कहते हैं इंसाइक्लोपीडिया। ये देखिए, ये एक इंसाइक्लोपीडिया की बुक यहाँ पे रखी हुई है। ठीक है, तो ये है नंबर 3। ये देखिए नंबर 3 बुक, ये टॉपिक है, तो हम यहाँ पर नंबर 3 लिख देंगे। ठीक है, ये देखिए। अब हम आते हैं आपके टॉपिक 4 पर। इज देयर अ एयर बुक that contains information on events and weather forecast around the year? Is there a air book? क्या यहाँ पर एक एयर बुक है, यानी कि साल भर के बारे में जिसमें जानकारियाँ रहती हैं। और किस चीज़ के बारे में? कंटेन्स इंफॉर्मेशन ऑन इवेंट्स, यानी कि जो कुछ भी इवेंट्स होते हैं, जो कुछ भी, चाहे वो त्यौहार होते हों, चाहे वो किसी चीज़ के उत्सव होते हों, चाहे वो किसी कोई प्रोग्राम होते हों शहर में, या फिर वेदर फोरकास्ट, यानी कि मौसम के बारे में जानकारी दी जाती है पूरे साल भर की। तो क्या ऐसी कोई किताब होती है, और क्या वो मुझे यहाँ पर मिलेगी? तो यस, यहाँ पर एक ऐसी बुक है। तो ऐसी कौन सी बुक है यहाँ पर जिसमें ये सारी इन्फॉर्मेशन मिलती है वेदर के बारे में, या साल भर के बारे में, कि साल भर में कब कब क्या क्या होता है, कब कब कौन कौन सा मौसम होता है, या कब बारिश होगी, कब गर्मी होगी, कब सर्दियाँ होंगी, या इसी तरह से कब कौन कौन से प्रोग्राम होंगे, कब होली दिवाली होगी, या इस तमाम सारी चीज़ों के बारे में, जहाँ साल भर के बारे में पूरी जानकारी होती है। ऐसी चीज़ को हम क्या कहते हैं? ऐसी चीज़ को कहते हैं एलमेनेक। ओके, एलमेनेक ये वाली बुक है, देखिए एलमेनेक है आपका टॉपिक नंबर 4 से लिया है। तो यहाँ पर हम टॉपिक 4 लिख देंगे। ठीक है बच्चों, तो एलमेनेक एक ऐसी बुक है जो सारी पूरे ईयर के बारे में, पूरे साल भर के बारे में जानकारी देती है। अब नंबर 5 में आ जाइए। आई वॉन्ट अ बुक ऑफ मैप्स
टू हेल्प मी स्टडी इन जियोग्राफी क्लास। अब जियोग्राफी का मतलब होता है कि भूगोल, यानी कि पूरी दुनिया के बारे में, दुनिया की अलग अलग हिस्सों के बारे में जानकारी कैसे मिलती है? एक मैप से मिलती है। और वो मैप जिस बुक में होता है उस बुक को क्या कहा जाता है? ऐसी कौन सी बुक रिया को चाहिए जिसमें मैप्स बने हो और जियोग्राफिकल कंडीशन के बारे में पूरी जानकारी हो, यानी कि पूरी दुनिया के बारे में जिसमें जानकारी हो? तो ऐसी बुक को क्या कहा जाता है? ऐसी बुक को कहा जाता है एटलस। एटलस के में सारी इंफॉर्मेशन होती है। ये देखिए, ये वाली बुक है एटलस, और ये है टॉपिक नंबर 5 नंबर की बुक है ये। और इसमें पूरी जियोग्राफिकल कंडीशन, यानी कि पूरे भूगोल के बारे में कि कहाँ पर कौन सा देश है, कहाँ पर कौन सा महाद्वीप है, कहाँ पर कौन सा सागर है, ये सारी चीज़ें इस बुक में, एटलस बुक में मिल जाता है। अब ये हमने चैप्टर पढ़ा, और इसके बाद हम देखिए नोटबुक में भी इसे लिखेंगे। तो कैसे लिखेंगे ये देखिए, हमने सिंपल लिखा है आपके लिए, बहुत ज़्यादा कुछ नहीं। इसमें आपने अपनी जीके की बुक में लाइब्रेरी बुक्स नोट्स, सबसे पहले ऊपर टाइटल लिखना है, डेट ऑन डे, एक साइड आप लिख देंगे रेफरेंस, और एक साइड लिखेंगे आप बुक्स। रेफरेंस यानी किस चीज़ के बारे में आपको जानकारी चाहिए? तो चाहिए टू नो द मीनिंग्स ऑफ न्यू वर्ड्स। तो इसके लिए बुक आती है डिक्शनरी। पीपल्स एंड देयर एड्रेस इन द सिटी, इसके लिए बुक आती है डायरेक्टरी। फॉर इंफॉर्मेशन ऑन मैनी टॉपिक्स, इसके लिए आती है बुक इंसाइक्लोपीडिया। इंफॉर्मेशन ऑन इवेंट्स एंड वेदर फोरकास्ट अराउंड द ईयर, पूरे साल भर को लेकर जो बुक्स बनी होती है उसे कहते हैं एल्मेनेक। और बुक ऑफ मैप्स या जियोग्राफी को लेकर जो बुक्स बनी होती है, मैप्स को लेकर, उसे कहा जाता है एटलस। तो देखें, ये आपने सबसे पहले चैप्टर को रिवाइज करना है, एक बार फिर से पढ़ना है, और किस टॉपिक के लिए कौन सी बुक हमें लेनी है वो यहाँ पर इस तरीके से बनी हुई है। ये आपने लिखनी है अपनी नोटबुक में, एक तरफ रेफरेंस और एक तरफ बुक्स। ठीक है बच्चों, तो ये आपने अपनी नोटबुक में अच्छे से हैंड राइटिंग में लिखना है और इसको लर्न भी करना है।